ओम ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। सच्चिद आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। कममश्यत्यः दुष्परं दभामना मदाविन्ता मोहदाग्रहीतवा सदा ग्रहण प्रवंत स्वे जीवता। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों में धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले काम राशित दुष्पूरम, वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय ले लेता है, ऐसे ही असुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामनाओं के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामनाओं के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामनाओं के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामनाओं के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रबंध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन है? तो बताते हैं, दम्भ भान मदावितः, वे दम्भ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहां जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता है, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह आदि मिलते हों, वहां उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, सदाकार रहते हैं। अशुचि व्रत, उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में इतने गायों के बछड़ों बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना आदि, वे वर्ण, आश्रम, आचार, शुद्धि आदि सब ढकोसलेबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ, मंदिर आदि स्थान में नहीं जाएंगे, ऐसा उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियम वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं, जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपके, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मोहादा ग्रहण, मूढ़ता के कारण वे अनेक दुर्ग्रहों में पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, वे शास्त्र की, वेद की, वर्णाश्रम की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे कर्तव्य ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही कर्तव्य मानते हैं, हित की ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं। ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। इन विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई शरण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। झूठ, कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुग्रह होते हैं। कमाशित्रा दुष्पूरमः, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है, महासन और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है।
तृषो प्रूढ़ेण न लयन भसः, इसलिए कभी कामनाओं के पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति महान प्रतंत्रता है, पर असुर मनुष्य इस प्रतंत्रता को भी स्वतंत्रता अनुभव करते हैं कि धनादि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं, फिर कामनाओं के सिवा किसका आश्रय ले। सत्कर्म, सद्भाव, सदिचारों के अभाव में उन आश्री प्रकृति वाले नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य से लेकर किस प्रकार के होते हैं, अब उनका आगे के समागम में, आगे के सत्संग में कहेंगे। चिंता मा प्रिमेहाचा प्रलयांतामुप्राशिता कामोपभोग परमायतावदित निशिता। वे मृत्यु उपरांत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने वाले ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसे निश्चय करने वाले होते हैं। चिंता प्रियम चापलयंतामुपृषिता, आसुरी संपदा वाले मनुष्य में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही, प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के दो विषय होते, एक परमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा निश्चय कैसे हो, चिंता परब्रह्म विनिश्चय है। इस प्रकार के जिनको परमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ है, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत संसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्ध नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी। मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त ही फटी लंगोटी और फूटी तुम्बी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तुवादी के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता ना हो। धन पास में रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, कामनाओं में नहीं आता। एक बहुत बड़ी धनी आदमी था, उसने तिजोरी को तरह लोहे की एक मजबूत मकान में बनवा रखा था जिससे वह रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसे भूल से दरवाजा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न जल हवा में अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वेद डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देता, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रबंध के अनुसार आवश्यकताओं से अधिक चीजें मिल जाती है। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है, परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो वही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा ना करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमः, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के प्राण है उनकी तो हरदम यही
इच्छा रहती है कि सुख सामग्री खूब संग्रह कर ले और भोग ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम समाज शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोग से बढ़कर कुछ नहीं है। यथावदति निश्चितः, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना उनके सिवाय और कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ है यही है, अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहां शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लो वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यही बिखर जाएगा, शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पूर्ण पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह ना तो संसार का जान सकता है और ना परमात्मा को भी जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी हैं, आप विनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान द्वारा विनाशी पूर्ति कैसे हो सकती है? इस सत्य को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं की ज्योति को जानने का, देखने का ज्ञान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंदमय सच्चिदानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, जो आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधु साधु, जय हो, नमो नमः स्वीकार करें, जुड़े और जोड़े। 9811179477 9811179477 जुड़े और जोड़े। जय सनातन धर्म।